alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How you doing today, viewers? Today, Adnan Anwar is with you again. I know that you must have been waiting for a long time for my videos, but don't worry. Actually, I got stuck in some kind of COVID engagement, and we have been dealing with the COVID. I mean, since 2020. All right, but don't worry. Today, our topic is present perfect tense, and first of all, let me tell you, this is my favorite topic. This is my favorite tense, actually. Okay, so we're gonna make the video on the present perfect tense right now, and if you would have any kind of question, you can ask in below comment as well. Okay, अच्छा, अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे हम बनाएंगे किस तरह से, डोंट वरी अबाउट दैट, आज आपको सब समझ में आ जाएगा। रिलैक्स होकर पूरी वीडियो देखिएगा, ज़्यादा देर की वीडियो नहीं बनाऊंगा, कोशिश करूंगा कि शॉर्ट रखूं इसे, ठीक है। अच्छा, आज के टॉपिक में हम दो तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे। नंबर वन के व्हाट इज़ द फॉर्मूला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर। नंबर टू डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे, और फिर कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। आप में से अगर किसी को लाइक एक्सरसाइजेस चाहिए हों तो वो अपने ईमेल एड्रेस नीचे दे सकता है कमेंट में, ताकि हम आपको जो है एक्सरसाइजेस भी प्रोवाइड कर दें। ऑलराइट, सो लेट्स प्रोसीड टू आवर वीडियो। Okay, so our topic is present perfect tense, जिसका दूसरा नाम present complete tense भी है, ठीक है। अच्छा, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन क्या है, उससे पहले हम देख लेते हैं कि फॉर्मूला यानी कि स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, जो कि हेल्प इन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है, हैज़ या हैव। क्लियर है? मेक श्योर दैट इसमें आपने हैज़ कॉमा हैव नहीं लगाना है, हैज़ स्लैश हैव लगाना है, प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, जिसे हम आमतौर पर जो है पीपी भी कहते हैं। पीपी स्टैंड्स फॉर, आपने पिछले वीडियोस में मुझे देखा होगा कि उसमें मैंने बताया था कि दैट इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। ओके, लाइक जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम बीएफवी कहते हैं, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म को पीटी कहते हैं, पास्ट टेंस, थर्ड फॉर्म को हम कहते हैं पीपी, पास्ट पार्टिसिपल, और फोर्थ फॉर्म को आमतौर पे पीपी भी कहते हैं और पीआरपी भी कहते हैं, लाइक प्रेजेंट पार्टिसिपल, बट दैट्स कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसे हम आईएनजी फॉर्म आमतौर पर कहते हैं। बट सो इसके अंदर जो है मेनली हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्प इन वर्ब हैज़ या हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन एक्स्ट्रा वर्ड, जिसे ऑब्जेक्ट कहते हैं हम आमतौर पर, राइट। ओके, सो दिस इज द अफर्मेटिव फॉर्मूला। नेगेटिव का फॉर्मूला आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि आपने हैज़ या हैव के फौरन बाद नॉट लगा देना है, और इंट्रोगेटिव में सिंपली आपने हैज़ हैव, जो हेल्प इन वर्ब है, उसको पहले लेकर आना है और फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगा देना है, ठीक है। अच्छा, अब बहुत रिलैक्स होकर समझने की कोशिश करो कि देखो, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, एनी नेम, दीज आर कॉल्ड द subject we use, these are the pronouns we usually use for subject purpose, I, we, you, they, he, she, it, any name। अच्छा देखो, I के साथ, we के साथ, और you के साथ, और they के साथ, और any plural nouns के साथ, names के साथ आपने क्या लगाना है, have लगाना है। बाकी he, she, it, ये any singular noun कोई आ जाए तो उसके साथ आपने लगाना है has। ये सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं, ठीक है। तो ये तो जनाब हो गया फॉर्मूला। याद रखिएगा, नेगेटिव में चेंज करना हो तो आपने हैज़ और हैव के बाद नॉट लगा देना है, ठीक है। इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो आपने हैज़ और हैव को पहले और सब्जेक्ट को बाद में, और फिर वर्ब, फिर उसके बाद जो है एक्स्ट्रा वर्ड। गॉट इट? अच्छा, लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब सर सवाल ये आता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो हम बनाते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। देखो, बहुत सारी डेफिनेशंस अक्सर टीचर्स अपने हिसाब से बता रहे होते हैं कि समटाइम कहते हैं कि वर्क विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंप्लीटेड इन द पास्ट, बट देयर इज सम एविडेंस इन द प्रेजेंट दैट्स कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रीसेंट एक्शन की भी बात करता है, जो काम अभी अभी हुआ है, ठीक है, ठीक है। और इसी तरह से जो है डिफरेंट टाइप्स। लेकिन आज हम आपके साथ एक काम करते हैं, बुक के साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है। आई हैव गॉट अ बुक दैट इज कॉल्ड ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर। ये जॉन ईस्टवुड की किताब है। हम इसमें से देखेंगे कि एक्चुअल में जॉन ईस्टवुड साहब क्या कहते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है। गॉट इट? अच्छा, जॉन ईस्टवुड कहते हैं हमें, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टेल्स अस अबाउट द पास्ट एंड प्रेजेंट। मतलब ये मज़े की बात यह है कि ये एक वाइड टेंस है जो कि आपको पास्ट और प्रेजेंट दोनों की बात करेगा। क्लियर है? अच्छा, कैसे? एक एग्जाम्पल है, द एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट आपने देखा होगा कि जो जहाज़ की तरह होता है। द एयरक्राफ्ट हैज़ लैंडेड, दे हैव ओपन द डोर। एग्जाम्पल क्या है? द एयरक्राफ्ट हैज़ लैंडेड, दे हैव ओपन द डोर। गॉट इट? अच्छा, क्या मतलब हुआ कि एयरक्राफ्ट जो है लैंड कर चुका है,
तो अब एविडेंस कहाँ है, रिजल्ट कहाँ है, बिकॉज एयरक्राफ्ट इज इन द ग्राउंड राइट नाउ, ओके, एंड दे हैव ओपन द डोर, उन लोगों ने दरवाज़ा खोल दिया, बट व्हाटएवर। तो अब क्या है इसमें कि एयरक्राफ्ट लैंड कब किया, पास्ट में किया, ठीक है, बट अभी कहाँ है, ग्राउंड में है, तो ये पास्ट और प्रेजेंट दोनों की बात करता है। ठीक हो गई बात। अच्छा, ये तो जॉन स्टुअर्ट साहब अपने इसमें जो है पहली डेफिनेशन प्रेजेंट परफेक्ट की बताते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब आ जाएं जनाब, जॉन स्टुअर्ट साहब दूसरी डेफिनेशन भी बताते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि व्हेन वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट वी सी थिंग्स हैपनिंग इन द पास्ट बट हैविंग अ रिजल्ट इन द प्रेजेंट। वी सी थिंग्स हैपनिंग इन द पास्ट बट हैविंग अ रिजल्ट इन द प्रेजेंट, यानी कि कोई काम जो है हमने देखा कि माजी में हो रहा था, लेकिन उसका कोई रिजल्ट जो है वो प्रेजेंट में मौजूद है, ठीक है, ये क्या है जनाब, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। गॉट इट। अच्छा, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अब इसके ऊपर हम कुछ एग्जांपल्स दे देते हैं, ठीक है, ये भी जॉन स्टुअर्ट साहब की डेफिनेशन है। आगे आ जाएं। वी हैव वॉश द डिशेस, आई एम सॉरी, वी हैव वॉश द डिशेस, हमने क्या कर लिया जनाब, हमने बर्तन धो लिए, गॉट इट, दे आर क्लीन नाउ। प्रूफ क्या है, रिजल्ट क्या है, साफ है बर्तन, वी हैव वॉश द डिशेस, ओके, गो टू द किचन एंड चेक इट आउट, ऑलराइट, एंड नेक्स्ट इज दैट, एक और देखते हैं, we have eaten all the eggs, actually I really like eggs, all right, the boiled egg as well, so we have eaten all the eggs, there are not any left, मतलब अब कोई अंडा बचा नहीं है, I have eaten, I mean we have eaten all the eggs, आप कह दो I have eaten all the eggs, ठीक है। अच्छा, next definition example हम लेते हैं, that is called you have broken this watch, you have broken this watch, you have broken this watch, all right, so आपने इस घड़ी को तोड़ दिया है, now it's not working, यानी कि प्रूफ क्या है कि अब ये काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो आई होप कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको सही समझ में आ गया। अब एक काम करते हैं, वी हैव नॉट वॉश्ड ऑल द डिशेस, वॉश मतलब क्या है, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड, ओके, सो थर्ड फॉर्म है वी हैव नॉट वॉश्ड ऑल द डिशेस। इसी वजह कर कहते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसकी बात करता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बात करता है कोई काम माजी में हो चुका है, कंप्लीट एक्शन, एंड देयर इज अ रिजल्ट, ठीक है। अच्छा, नहीं भी हुआ तो उसका भी रिजल्ट मौजूद है, गॉट इट, ओके। सो नेक्स्ट, अगली एग्जांपल हमने क्या दी थी, वी हैव नॉट ईटन ऑल द एग्स, हमने पूरे अंडे नहीं खाए, गॉट इट, सो अभी अंडे हैं, मौजूद हैं, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, आप इसको आकर इंट्रोगेटिव में बना दो, हैव यू वॉश्ड ऑल द डिशेस, अब मैं किसी से पूछता हूँ क्या तुमने सारे बर्तन धो लिए हैं, ठीक है, तो अब बंदा कहता है कि हाँ भाई मैंने धो लिए हैं, येस आई हैव। अच्छा, याद रखिएगा, इससे अगर इस तरह से आपसे कोई पूछते ना आकर हैव यू वॉश्ड ऑल द डिशेस, तो अब ये नहीं कहना है येस आई हैव वॉश्ड ऑल द डिशेस, नो, आपने सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर हेल्प इन वर्ब के साथ इस्तेमाल करना है, सब्जेक्ट प्लस हेल्प इन वर्ब, यानी कि आंसर मिल जाएगा। हैव यू वॉश्ड ऑल द डिशेस, येस आई हैव, मीन्स आपने धो दिए, ठीक है। हैव यू वॉश्ड ऑल द डिशेस, नो आई हैवंट, ओके। अच्छा, हैव नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, हैवंट, दैट्स कॉल्ड, आमतौर पे इसे आई गेस कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन भी आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा कि आई हैव किस तरह से लिखेंगे, यू हैव किस तरह से लिखेंगे, और वी हैव किस तरह से लिखेंगे, दे हैव किस तरह से लिखेंगे, सो दीज आर द थिंग्स, ऑलराइट गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट। बट एक चीज़ साथ में मैं आपको एक मज़े की बात बताता चलूँ कि लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट इज़ पास्ट सिंपल, व्हाट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। आपको सिंपल इसमें एक डिफरेंस बता दूं कि पास्ट सिंपल टेंस के अंदर पास्ट टाइम एडवर्ब आ सकता है, यानी कि पास्ट टाइम आ सकता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर पास्ट टाइम कभी भी नहीं आता। जैसा कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, इन्हीं की किताब से, ये अपनी किताब में कह रहे हैं, वी हैव वॉन द कप, इट्स आवर्स एट लास्ट, हमने कप जीत लिया है और ये फाइनली अब किसका हो गया, हमारा हो गया है, ठीक है। तो अब क्या बार क्या प्रूव वाली बात तो यहाँ हो गई, ठीक है। अब दूसरी टीम कहती है वेल वी वॉन द कप लास्ट ईयर, हमने कब जीता था, लास्ट ईयर हमने कब जीता था। याद रखें, जैसे मैंने पास्ट सिंपल अगर आपको नहीं आता तो आप जाकर सर्च करें मेरे चैनल पर, आपको पास्ट सिंपल की भी वीडियो मिल जाएगी। तो पास्ट सिंपल में हम हेल्प इन वर्ब ऑब्वियसली नेगेटिव में जाकर और इंट्रोगेटिव में जाकर इस्तेमाल करते हैं, दैट्स कॉल्ड डेड, ठीक है। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट में आप कभी ये नहीं कह सकते कि आई हैव वॉश्ड ऑल द डिशेज 2 hours ago,
2 hours before, whatever, ठीक है। आप कोई past time इस्तेमाल नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। Got it? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर कोई पास्ट टाइम एडवर्ब नहीं आता, ठीक है। लाइक मैं ये नहीं कह सकता आई हैव ईटन ऑल द एग्स 2 hours ago, ठीक है। I have met Ellie yesterday. No, that's all absolutely wrong. आपने इसे I met Ellie yesterday यही बनाना पड़ेगा। Okay guys, so that is it from my side regarding the present perfect tense. But make sure that अभी present perfect tense पूरा नहीं हुआ complete. इसके कुछ चीज़ें हैं कि I mean where do we use already, where do we use yet, where do we use just, okay? तो ये सारी चीज़ें भी present perfect tense के पार्ट का हिस्सा है, इसी सीरीज़ का हिस्सा है। सो पहले आप ये वीडियो देखें और सही तरह से इसे समझें। इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टेल यू about already, where do we use the already, where do we use like just, yet, okay? So these are the things, okay? तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अदनान अनवर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।